फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी प्राइमरी क्लासेस में स्वागत है। हाय बोलो सभी को। आई होप आप बहुत अच्छे हो। अब देखो बच्चों, अपन लोग अपनी नई वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाय बोलो सभी को पहले तो। हाय बोल। ठीक है, अब बात करते हैं। बैठे यहाँ पे। देखो बच्चों, अपन लोगों ने पहली रेडियोग्राफी पढ़ ली, अब सेकंड रेडियोग्राफी की बात करते हैं। रिस्ट रेडियोग्राफी। रिस्ट का मतलब क्या है? ये जो कलाई है इसकी बात करते हैं। अपन लोगों ने इस हैंड के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे जो ये बोन है, रिस्ट बोन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सर ये रिस्ट बोन की रेडियोग्राफी होती है, क्या होती है बच्चों? आप लोगों को मैंने फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे बच्चों? काम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उसके अंदर एनाटोमी। आपको कॉमन बताइए, सभी में एनाटोमी लिखनी है तो एनाटोमी देखते हैं कि क्या एनाटोमी है। अपना आज का टॉपिक है रिस्ट रेडियोग्राफी। कौन सी रेडियोग्राफी बच्चों? रिस्ट रेडियोग्राफी। रिस्ट का मतलब क्या है? कलाई। कलाई का मतलब क्या है? कार्पल बोन। कार्पल बोन का मतलब क्या है? रिस्ट। जहां पर अपने कार्पल बोन प्रेजेंट है उसी पार्ट को क्या बोलते हैं? रिस्ट पार्ट बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? रिस्ट कार्पल बोन से मिलकर बनी होती है। मतलब क्या है? जो रिस्ट होती है उसके अंदर कार्पल बोन प्रेजेंट होती है, या बोल रहे हैं कि कार्पल बोन से रिस्ट बोन मिलकर प्रेजेंट होती है। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें 8 जो कार्पल बोन है वो प्रेजेंट है। इसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? रिस्ट पार्ट बोलते हैं बच्चों, रिस्ट बोलते हैं। उसके बाद टोटल 8 बोन प्रेजेंट होती है, 2 रो में प्रेजेंट होती है। टोटल कितनी बोन प्रेजेंट होती है बच्चों? 8 बोन प्रेजेंट होती है। देखो आपको दिखाई दे रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ये ऐसे है बोन। इस साइड रेडियस, इस साइड अल्ना बोन। ऊपर वाली बोन प्रोक्सिमल, ऊपर वाली बोन से करो तो प्रोक्सिमल डिस्टल। ये प्रोक्सिमल रो होगी, ये कौन सी होगी? डिस्टल रो होगी। उसी प्रकार से 8 बोन प्रेजेंट होती है, 2 रो में प्रेजेंट होती है। एक होता है प्रोक्सिमल रो, एक होती है डिस्टल रो। मैंने इस हैंड को ऐसे किया तो ये वाली कौन सी होगी? प्रोक्सिमल रो। ऐसे किया तो ये कौन सी है? प्रोक्सिमल रो है। ये तो कौन सी है? प्रोक्सिमल रो। इस साइड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जैसी लगी हुई है वैसी वैसी प्रेजेंट होती है बच्चों। ऐसे करोगे। इस साइड में स्केपोइड नाम लिखा हुआ है, लूनेट, टाइक्यूटल, पिसिफॉर्म। स्केपोइड, लूनेट, टाइक्यूटम, पिसिफॉर्म, ये चारों बोन प्रेजेंट होती है। स्केपोइड, लूनेट, टाइक्यूटर और पिसिफॉर्म। समझ में आ गई? दूसरी रो होती है जो ऊपर की तरफ होती है, इससे दूसरी रो 5, 6, 7, 8। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, केपेट और हेमेट। कैपिटेट और हेमेट। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजेड, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट और हेमेट, 4 बोन ये प्रेजेंट होती है। ये दो ऐसे रो में प्रेजेंट होती है बच्चों, और इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? रिस्ट पार्ट बोलते हैं। कार्पल बोन 8 बोन से मिलकर बना होता है रिस्ट पार्ट, उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? रिस्ट पार्ट बोलते हैं। उसके बाद देखो मैंने लिखा है मेजर जॉइंट। जॉइंट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या सर इसमें जॉइंट भी होते हैं? होते तो है ही। देखना आप जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है रेडियो कार्पल जॉइंट। रेडियो कार्पल जॉइंट मैंने क्या लिखा है? रेडियस प्लस प्रोक्सिमल रो। प्रोक्सिमल रो और रेडियस बोन के बीच में। तो रेडियस बोन कौन सी है? ये है। प्रोक्सिमल रो कौन सी है? ये है। तो यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है उस जॉइंट का नाम क्या है बच्चों? रेडियो कार्पल जॉइंट। कौन सा है? रेडियो कार्पल जॉइंट। जो मोस्टली किसके बीच में बना होता है? स्केप और लूनेट के बीच में बना होता है। उसके बाद देखो मिड कार्पल जॉइंट। 2 रो के बीच जो जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब देखो सर ये मिड कार्पल जॉइंट कहाँ पे है? तो बच्चों देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, सर्किल सा बना रहा हूँ, ये क्या है? मिड कार्पल जॉइंट। 2 कार्पल, बिटवीन कार्पल जॉइंट, बिटवीन कार्पल जॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? मिड, मिड कार्पल जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मिड कार्पल जॉइंट। ये नंबर चेकिंग। एक जॉइंट और होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो बता देता हूं आपको। मेटाकार्पल और कार्पल। मेटाकार्पल और कार्पल। मेटाकार्पो जॉइंट। मेटा कार्पो, कार्पल जॉइंट, कार्पल जॉइंट। ये किसके बीच में होता है बच्चों? एक और होता है, ये किसके बीच में होता है? मेटाकार्पल बोन प्लस में डिस्टल रो, रो ऑफ कार्पल बोन, इन दोनों के बीच में होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, नीचे लिखा हुआ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई कैसी होती है? रेडियल एंड अल्ना जो आर्टरी होती है उसके द्वारा क्या की जाती है? ब्लड सप्लाई होती है।
उसके अंदर नर्व सप्लाई भी होती है, अल्ना और रेडियस जो नर्व होती है, ये कौन सी है, अल्ना और रेडियस नर्व है, इनके द्वारा क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। अब देखना बच्चों, ये डायग्राम तो लेफ्ट हैंड का है, ये डायग्राम राइट हैंड का है, ठीक है। अपन लोग इसको एक बार ऐसे करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसा डायग्राम है, ये कौन सा है, राइट हैंड। इसको ऐसे कर देंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, ये कौन सा बन गया, लेफ्ट ही है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो ये कौन सी है, रेडियस बोन है, ये कौन सी है, अल्ना बोन है। इसके चार बोन होती है, 1 2 3 4, ये तो कौन सी होगी, प्रोक्सिमल रो, ये कौन सी होगी, डिस्टल रो। ऐसे करोगे, ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, प्रोक्सिमल पार्ट, नीचे वाला कौन सा होता है, डिस्टल पार्ट। समझ में आ गई। उसके बाद देखो बात करते हैं रेडियस के अंदर क्या होती है, रेडियस आरटी होती है जो रेडियल को वो ब्लड सप्लाई करती है, अल्ना आरटी होती है जो अल्ना को ब्लड सप्लाई करती है। ये दोनों क्या करती हैं, कार्पल बोन को भी ब्लड सप्लाई करती है। इसके अंदर दो नर्व प्रेजेंट होती है जो इसको एक्टिविटी, नर्व क्या होता है अपनों को हर एक्टिविटी में काम आता है नर्व सिस्टम के अंदर से, ठीक है। इसके अंदर दो नर्व प्रेजेंट होती है, रेडियल और अल्ना नर्व होती है जो क्या करती है, इसको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करती है। ये तो होती है इसकी एनाटॉमी। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, वो कौन सा है, रिस्ट जॉइंट का डायग्राम। किसका जॉइंट है बच्चों, रिस्ट जॉइंट का। कौन सा है, कौन सा है बच्चों, रिस्ट जॉइंट का डायग्राम। कौन सा का डायग्राम है, रिस्ट जॉइंट का डायग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, देखो बच्चों इसके अंदर पॉसिबल व्यू है, दो प्रकार के पॉसिबल व्यू है। नंबर एक तो बात करेंगे पीए व्यू और नंबर सेकंड होगा लेटरल। इसके जितने भी होने में तो बहुत से व्यू होते हैं, पर अपन लोग कितनी बात करेंगे, दो व्यू की बात करेंगे सर। कौन से व्यू की बात करेंगे, एक तो बात करेंगे रिस्ट एपी की, रिस्ट सॉरी पीए की, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, एक बात करेंगे रिस्ट लेटरल की। अब बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर कौन से व्यू होते हैं सर, उसकी बात करते हैं। तो अपन लोग बात करते हैं इस रेडियोग्राफी में पॉसिबल जो व्यू है, मोस्टली व्यू पॉसिबल कितने हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है अपना पीए और एक होगा अपना कौन सा, लेटरल। अब देखो आप लोगों को मैंने फॉर्मेट के बारे में बताया है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन वर्क करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एनाटॉमी, जो मैंने आपको लिखा दी है वो एनाटॉमी यहाँ पे आपको लिखनी है बच्चों। उसके बाद इंडिकेशन की बात करते हैं, इसको अपन लोग क्यूज में ले रहे हैं, तो क्यूज में ले रहे हैं अपन लोग, क्यू एक्सरे कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें पीए की, नंबर 1 बात कर रहे हैं पीए की। तो पीए का मतलब क्या है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरा पोस्टीरियर पार्ट है, ये मेरा एंटीरियर पार्ट है, यहाँ से तो एक्सरे भी आएंगे और एंटीरियर साइड से बाहर निकलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। उसके बाद बात करते हैं रिस्ट लेटरल व्यू। सर ये क्या है, तो यही बात है, ऐसे आ रही है, इसको ऐसे कर दिया, लेटरल पार्ट से आ रही है, लेटरल पार्ट से बाहर निकल रही है, लेटरल व्यू, ठीक है। एनाटोमी लिखनी है आपको, मैंने बता दी। इंडिकेशन का मतलब क्या है, क्यों यूज में ले रहे हैं, तो क्या है, लोकेशन ऑफ कार्पल बोन, जो है कार्पल बोन उसकी लोकेशन को देखने के लिए, एनी फ्रैक्चर इन रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट के अंदर कोई भी फ्रैक्चर उसको देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद बेसिक प्रोजेक्शन आपको बताया, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, सामने एक्सरे बीमारी है, पोस्टीरियर पे क्या कर रही है, एंट्री बाहर की से निकल रही है एंटीरियर साइड से, तो क्या हो गया, पीए पोस्टीरियर टू एंटीरियर। उसके बाद बात करते हैं पेशेंट पोजिशन। तो देखो पेशेंट पोजिशन की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है पेशेंट सीटेड पोजीशन अलोंग साइड द टेबल, अलोंग साइड द टेबल। देखो मैंने आपको हैंड की रेडियोग्राफी पढ़ाई थी, उसके अंदर बताया था, आप पहले पहले क्या है, पेशेंट अलोंग साइड टेबल बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, फिर उसने क्या किया, ऐसे बैठा हुआ है कि जो मतलब ये इफेक्टिव पार्ट है, ये किसके टच में है, टेबल के टच में। टेबल इस साइड में, इस साइड में नहीं, ये इफेक्टिव पार्ट ये है, और इसके साइड में क्या है, टच में, इस साइड बैठा हुआ है। फिर क्या किया उसने, हैंड को अबडक्टेड किया, एल्बो को फ्लेक्स किया, ये फ्लेक्शन हो गया, इसको दूर किया। जो हैंड पार्ट है उसको क्या कर दिया, अबडक्टेड, एल्बो फ्लेक्स, और प्लेस कर दिया किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। ऐसे क्या कर दिया, उसको प्लेस कर दिया। टेबल को प्लेस इस प्रकार से किया है कि पाल्मर सरफेस किसके टच में आ गई है, टेबल के टच में आ गई है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग, प्रोनेटेड कंडीशन। प्रोनेटेड याद आ गया, प्रोनेटेड, जिससे क्या है, पाल्मर सरफेस किसके टच में आ गई बच्चों, टेबल के टच में आ गई। देखो ऐसे है पेशेंट, ऐसे हो गया, हमेशा हैंड का भी ऐसे कर रहे थे अपन लोग, ऐसे कर रहे थे, हैंड को सामने रख रहे थे, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आर्म अबडक्टेड एंड एल्बो फ्लेक्स, आर्म को क्या कर दिया, अबडक्टेड, एल्बो क्या कर दिया, फ्लेक्स, और ऐसे करके अपन लोगों ने हैंड को प्रेस कर दिया, पाल्मर सरफेस के टच में आ जाए, टेबल के टच में आ जाए। अलोंग साइड टेबल बैठा हुआ है और पाल्मर सरफेस टच में आ गया। इफेक्टिव पार्ट के अंडर कैसेट को प्लेस किया गया है, इफेक्टिव पार्ट के अंदर कौन सा है, रिस्ट बोन, कैसेट को प्लेस किया गया है, ऐसे प्लेस किया गया है कि रिस्ट पार्ट कैसेट के द्वारा मिडवे बिटवीन प्लेस हो। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आपकी क्या है, कैसेट है बच्चों, ये इसका क्या है, मिड पार्ट है,
ठीक है। तो ऐसे प्लेस किया गया है। मिड पार्ट जो उसमें क्या लिखा हुआ है, मिड वे बिटवीन प्लेस हो एंड टोटल पार्ट कवर हो जाए। क्या पार्ट हो, रिस्ट पार्ट। रिस्ट पार्ट कहाँ पे उसके सेंटर में प्रेजेंट हो और टोटल पार्ट क्या इफेक्टिव पार्ट कवर हो जाए। ऐसे प्लेस करना है कि ये इसके बीच में है इफेक्टिव पार्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पेशेंट को सपोर्ट करना है। अब मान लो आपने ऐसे कर दिया, नीचे कैसेट लगा दी, कैसेट को इस प्रकार लगाया कि ये कहां पे हो, जो बीच वाला पार्ट है वो कैसेट के रिस्ट पार्ट उसके सेंटर में आ जाए, ठीक है। और अपने को क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया बच्चों, कर दिया। अब देखो बच्चों, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जिससे वो पेशेंट क्या नहीं करे, हिले डुले नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन लोग एक्सरे बीम सेंटरिंग। देखो इसके अंदर एक नाम लिखा हुआ है, मिडवे बिटवीन रेडियस एंड स्टाइलोड प्रोसेस। ये क्या होती है तो देखना, जैसे मान लो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रेडियस बोन है, ये अल्ना बोन है, ठीक है। ये रेडियस बोन है, ये अल्ना बोन है, समझ में आ गया। जहां पर ये दोनों आपस में इसके साथ आर्टिकुलेट हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टाइलोड प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, स्टाइलोड प्रोसेस। तो अपन सेंटरिंग क्या करेंगे, इन दोनों स्टाइलोड प्रोसेस के बीच में, समझ में आ गई। जैसे मान लो ये बोन है स्टाइलोड प्रोसेस, ये बोन है स्टाइलोड प्रोसेस, दोनों के बीच में सेंटरिंग की जाती है। तो सेंटरिंग क्या करेंगे, मिडवे बिटवीन अल्ना स्टाइलोड प्रोसेस रेडियस एंड अल्ना स्टाइलोड प्रोसेस। उसके बाद फैक्टर क्या है, केवीपी 55 से 50 से 55, 8 से 10 क्या है, एमएस। उससे पहले बात करते हैं सर अपीयरेंस। देखो अब देखो बात करते हैं अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस में क्या दिखाई देगा, ऑल कार्पल बोन क्लियर सीन। आप लोगों को जितनी भी कार्पल बोन एकदम क्लियर सीन होंगी, ठीक है। आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही है ऊपर, उस प्रकार से आपको क्लियर सीन होंगे। उसके बाद प्रोक्सिमल मेटाकार्पल का 3/5 देखो मैंने लिखा है 2/3 पार्ट प्रोक्सिमल मेटाकार्पल। ये कौन सी है, प्रोक्सिमल मेटाकार्पल, 5 बोन मेटाकार्पल की। ये कौन सी है, प्रोक्सिमल। अब ये प्रोक्सिमल पार्ट का 2/3 भाग दिखाई देगा, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। अल्ना बोन का सीन होता है किसमें, 2/3 डिस्टल। अब वो डिस्टल मतलब कौन सा है, ये पार्ट अल्ना रेडियस एंड अल्ना बोन है, इसका डिस्टल पार्ट है इसका 2/3, और ये ऊपर वाला 2/3, और बीच में क्या है, कार्पल बोन क्लियर सीन है होंगी। उसके बाद में एफएफडी 100 सेंटीमीटर। ग्रिड अपन लोग यूज में नहीं ले रहे तो क्या लिखेंगे, नो बच्चों। फोकल स्पॉट क्या लिखेंगे, स्मॉल। उसके बाद में कैसे साइज 8x10, और मैंने क्या लिखा 6.5 8.5 में भी किया जा सकता है। साथ में मैंने लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है बच्चों, ये डिफरेंट क्या होते हैं, थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग चेंजमेंट हो सकते हैं। केवीपी मैंने लिखी है 50 से 55, 8 से 10 क्या है, एमएस। ये भी क्या है, वेरिएबल है, थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं बच्चों, चेंजमेंट होते रहते हैं। ये तो है अपनी, किसकी बात कर रहे थे, पीए की। अब बात करते हैं अपन लोग लेटरल व्यू की। उसके बाद अपना रिस्ट रेडियोग्राफी वो कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर आर्म के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं लेटरल। हमने एपी की बात कर ली, अब बात करते हैं पीए की। तो पीए का वही फॉर्मेट होगा, सबसे पहले एनाटॉमी जो आप लोगों मैंने करवा दी है वो लिखनी है। इंडिकेशन, कार्पल बोन की लोकेशन, फ्रैक्चर या फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है, वो आपकी रिस्ट जो बोन उसके अंदर है वो आपको पीए कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहा है, उसको लेटरल कंडीशन में देखने पे आप लोग को दिखाई देता है, क्योंकि उसके देखो लोकेशन कैसी है, वो ऐसे ऐसे गया है, और वो ऐसे कर रहे हो तो उसको देखने के लिए आप क्या करते हो, लेटरल करते हो। बेसिक प्रोजेक्शन, लेटरल। उसके बाद पेशेंट पोजीशन की बात करते हैं। देखो ओवरऑल मैंने इतनी पोजीशन लिखी है, इसकी सीधे बोल सकते हैं पीए कंडीशन में पेशेंट लेटा हुआ है या पीए कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है, रिस्ट पीए कंडीशन में पेशेंट है। समझ में आ गई। रिस्ट पीए में कैसे था, ऐसे था। उसको क्या करना है, लेटरल रोटेट करना है। ऐसे रोटेट कर दिया तो ये कौन सा कंडीशन हो गई, लेटरल कंडीशन हो गई बच्चों। कौन सी कंडीशन हो गई, लेटरल। हैंड लेटरल किया था उसी प्रकार से। ये की वही पोजीशन है, पेशेंट सीटेड पोजीशन में अलोंग साइड टेबल बैठा हुआ है। उसके बाद टेबल का इफेक्टिव पार्ट किसके नियर है, टेबल के नियर है। उसके बाद आर्म को अपडक्टेड कर दिया, एल्बो को फ्लेक्स कर दिया, और पाल्मर सरफेस को किसके टच में ला दिया, टेबल के टच में ला दिया, वही है। उसके बाद में क्या किया, उसको लेटर रोटेट कर दिया, जिससे कि स्टाइलोड प्रोसेस कौन सा होता है, रेडियस एंड कार्पल के बीच में, अल्ना और कार्पल के बीच में क्या हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए। दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत, ऐसे लंबवत हो जाएंगे। अगर होंगे नहीं होंगे लेटर करोगे तो ऐसे लंबवत हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज। कैसेट को प्लेस करना है मिड वे बिटवीन, वही बात है एपीपीए वाली, मिड वे बिटवीन, जिससे कि टोटल पार्ट क्या हो जाए, किसी के द्वारा कवर हो जाए। उसके बाद में अपन लोग क्या करें हैं, लेटरल के अंदर पेशेंट को सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे पेशेंट क्या नहीं करे, मूवमेंट ना करे। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्स-रे बीम सेंटरिंग की। तो देखो बच्चों, एक्स-रे बीम सेंटरिंग की बात करें, कोई सा भी ले लो आप। इस साइड में कौन सी बोन है, रेडियस बोन है। इस साइड में कौन सी बोन है, रेडियस बोन है। ऐसे कर रखा है,
ये पी है, इसको ऐसे रोटेट किया, यहाँ पे क्या आ गया रेडियस बोन, तो यहाँ पे कौन सा होगा स्टाइलोड प्रोसेस ऑफ रेडियस। इसकी बात करें तो ये ऐसे है, इसको ऐसे किया स्टाइलोड प्रोसेस ऑफ रेडियस, तो मैंने क्या लिखा है स्टाइलोड प्रोसेस ऑफ रेडियस बोन, रेडियस बोन के स्टाइलोड प्रोसेस के ऊपर ही किया जाता है। अब बोलोगे स्टाइलोड प्रोसेस क्या होता है, तो बच्चों जो पार्ट जुड़ता है रेडियस का वही क्या होता है स्टाइलोड प्रोसेस होता है। जैसे मान लो ये पार्ट है, ये क्या है स्टाइलोड प्रोसेस है, अल्लाह का स्टाइलोड प्रोसेस है, इसके ऊपर बोन के ऊपर एक सेंटरिंग की जाती है। केयूपी एमएस फैक्टर लिखा है मैंने, केयूपी 50 से 55, एमएस लिखा है 8 से 10, आगे लिखा है वेरिएबल ऑफ थिकनेस, थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं। एफएफडी लिखा है 100 सेंटीमीटर, ग्रिड लिखा है नो ग्रिड अपन लोग यूज में नहीं ले रहे हैं। फिर देखो अपीयरेंस कार्पल बोन सीन इनटू सुपरइम्पोज, अब देखो ऐसा देखोगे आपको अलग अलग बोन दिखाई दे रही है, आप ऐसे देखोगे ये बोन दिखाई देंगे, पीछे वाले बोन नहीं दिखाई देंगे, तो ये क्या है सुपर इम्पोज होना, इसको क्या बोलते हैं सुपर इम्पोज विथ स्टाइलोड प्रोसेस। ये दोनों स्टाइलोड प्रोसेस एक दूसरे के हो जाएंगे सुपर इम्पोज। अपने को क्या सीन होगी कार्पल बोन सीन होगी सुपर इम्पोज कंडीशन में, स्टाइलोड प्रोसेस सीन होगा कौन सी कंडीशन सुपर इम्पोज कंडीशन में। उसके बाद में अपन लोगों ने कैसे साइज की बात की 8-10 कैसे साइज है, 6, 6.5, 8.5 भी उसमें ले सकते हैं। फोकल स्पॉट क्या लेंगे स्मॉल। देखो बच्चों ये तो कंप्लीट हो गया अपना रिस्ट जॉइंट या रिस्ट रेडियोग्राफी। अब अपन लोग कल बात करेंगे न्यू टॉपिक की, कौन से की फोर आर्म रेडियोग्राफी। अब आपके लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा रहे, आप लोग हमेशा इसे तरक्की करते रहें। आप लोगों मेरे को बताइए आपको जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। जय हिंद जय भारत। अपने दोस्त से मिलिए, टाटा बोलो सभी को, टाटा टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं इसी जुनून के साथ। जय हिंद जय भारत।